ओम नमः शिवाय। जय माँ। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर मुनि नारद व्यर्थी गर्व हो गए। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मुनि नारद समझ नहीं पाए कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव था, और नारद अपनी काम विजय प्राप्त करने का वृत्तांत बताने कैलाश पर पहुंच गए और वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर विजय हुई समझकर पूरी वृत्तांत कह सुनाया। भगवान शंकर बोले, तात नारद, तुम विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब ऐसी बात कहीं और नहीं कहना, विशेषकर भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना, और ऐसी बातें गुप्त रखनी चाहिए। इसे कहीं किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए, और तुम विष्णु के भक्त हो और मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार भगवान शंकर ने मुनि नारद को शिक्षा दी, परंतु मुनि नारद शिव की माया से मोहित थे, इसलिए भगवान शंकर की एक भी सलाह मुनि नारद के समझ में नहीं आया, और मुनि नारद ब्रह्मलोक चले गए और सारा वृत्तांत कामदेव पर विजय पाने का सुनाया। मैंने अपनी तपोबल से कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा भी नारद को ये सब बातें किसी को न कहने की सलाह दी और मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे और उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, इसलिए उनकी बुद्धि मारी गई थी, और सारा वृत्तांत विष्णु भगवान को सुनाने विष्णु लोग चल दिए। विष्णु भगवान नारद जी के आते देख नारद को हृदय से लगा लिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पता था कि नारद के आगमन का क्या कारण है। भगवान ने उन्हें आसन देकर के पूछा, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हो, और यहाँ आपके आने से मैं पवित्र हो गया। मुनि नारद मद से मोहित होकर बड़े गर्व से पूरा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान विष्णु बोले, तात, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार हो। तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों का देने वाला काम, मोह, विकार उत्पन्न होते हैं। तुम तो ब्रह्मचारी हो, और फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है। इसके आगे की कथा अगले वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ।